हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेश व्यापी 2 दिवसीय हड़ताल के तहत धर्मपुर स्थित मेड्सवान फाउंडेशन कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में जिला सोलन के सभी 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने एकजुट होकर भाग लिया। यूनियन ने कहा कि यह हड़ताल वर्षों से शांतिपूर्वक ज्ञापन देने और वार्ता के प्रयासों के बावजूद मांगों की अनदेखी के कारण मजबूरी में की गई है। कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन न मिलने, 12 घंटे ड्यूटी के बावजूद ओवरटाइम भुगतान न होने, छुट्टियों के अभाव, ईपीएफ, ईएसआई की अनियमितताओं, यूनियन नेताओं की प्रताड़ना और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन प्रतिनिधि उत्तम सिंह और दिनेश ने कहा कि एम्बुलेंस कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जीवन रक्षक सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सीटू नेताओं ने आरोप लगाया कि न्यायालयों और श्रम विभाग के आदेशों के बावजूद शोषण जारी है। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी तक ने कही, लेकिन उसके बावजूद वो कोरोना वॉरियर की जो बात है वो सिर्फ कागजी बात बनकर रह गई। और धरातल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो आज भी जो है सीजेएम कोर्ट शिमला के आदेश के बावजूद जो उन्होंने न्यूनतम वेतन का आदेश 2021 के अंदर पास किया, उसके बावजूद जो है पिछले लगभग 4-5 सालों के अंदर उस आदेश को लागू करवाने के अंदर सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है। और सीधे तौर पे जो मेड्सवान कंपनी है, इससे पहले जो जीवीके कंपनी थी जो 108, 102 एम्बुलेंस की सेवाएं प्रदेश के अंदर देती है, उनको लाभ पहुंचाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। और वर्तमान समय के अंदर भी हम हालात देखते हैं जब मजबूरी में आके सालों साल सरकार के सामने अपनी बात रखने के बाद, सरकार से लगातार गुहार करने के बाद, हाई कोर्ट के अंदर लगातार याचिकाएं डालने के बाद जब कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, तो मजबूरन जो है 108, 102 कर्मचारियों ने प्रदेश के अंदर ये तय किया है कि अब हम लोगों को जो है हड़ताल के अलावा हमारे सामने कोई और उपचार इस बात का नहीं बचता है कि हम अपने अधिकार हासिल कर पाएँ। उसके तहत जो है आज और कल 2 दिन की जो हड़ताल जो है 108, 102 कर्मचारी यूनियन ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बुलाई है। और इसके बाद जिस तरह से की है, हमारा सरकार से भी ये सवाल है कि जब कंपनी पिछले 4-5 सालों से कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है कर्मचारियों को उनका जो हक है, जो वाजिब हक है, उसको देने से टाल मटोल कर रही है, सरकार उस समय कोई कानून लागू नहीं करती है। लेकिन जैसे ही कर्मचारी अपनी मांग को, अपनी वाजिब मांग को जो है हासिल करने के लिए सड़कों के ऊपर उतरता है, सरकार को कानूनों की याद आती है, सरकार को ये याद आती है कि आम जनता को जो है उसकी सहूलियतों से वंचित किया जा रहा है, इसलिए जो कर्मचारी है उसके ऊपर एस्मा लागू करना चाहिए। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार जो है पूरी तरह से जो हमारी मांगे हैं, जिसके अंदर खास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है कि जो हमारा न्यूनतम वेतन जो है वो लागू होना चाहिए, न्यूनतम वेतन हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। 8 घंटे के रोजगार का जो प्रावधान है उसको जो है लागू किया जाना चाहिए। और 12 घंटे काम दिया जाता तो उसके अंदर जो ओवर टाइम है वो कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह से कंपनी और प्रशासन जो नेतृत्व है यूनियन का, उसको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उसको जो है वापस किया जाए। आज कितने लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन में, इसके अंदर जो सोलन जिला के अंदर जितने भी जो सरकारी अस्पताल है जहाँ पर 108 की एम्बुलेंस सेवाएं हैं, वहाँ पे हर जगह से जो है कर्मचारी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और अगर कुछ लोग शामिल नहीं भी हो पाए तो भी वहाँ पे जो एम्बुलेंसेज है उनको खड़ा किया गया और स्ट्राइक को जो है पूरी तरह से सफल बनाने की तरफ। 2 दिन का ये धरना प्रदर्शन है, इसके बावजूद भी अगर कोई सरकार और कंपनी के द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम नहीं लेगा तो आगे क्या कार्रवाई होगी? कितने दिन तक ये सब हड़ताल जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी? देखिए, 2 दिन की जो हड़ताल है ये अभी सरकार को चेतावनी के तौर पर हम लोगों ने की है कि सरकार अभी भी जो है जो अपना अड़ियल रवैया उसने अपनाया हुआ है और कर्मचारियों की मांगों को नहीं सुनना चाह रही है, उससे पीछे हटे, कर्मचारियों की मांगों को सुने और वाजिब मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। अगर सरकार अभी भी अपना अड़ियल रवैया बरकरार रखती है तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और उग्र होगा। और पूरे प्रदेश के स्तर पर जो कर्मचारी उनको इकट्ठा करते हुए अगर हम लोगों को विधानसभा के ऊपर भी जाके जो धावा बोलना पड़ेगा तो